प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को फिर से एक बार वो यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की करमेल पेंटिकॉस्टल चर्च आप सबों का स्वागत करता है मेरे प्रियो। जबकि हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम आपके बीच पहुंच रहे आराधना को लेकर के। हम चाहते कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आराधना में जुड़ें और अपने लोगों तक इस आराधना को हम लेकर जाएं, ताकि सब जुड़कर उसकी महिमा करें और हम आशीष को पा सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ साथ हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। स्तुति हो पिता, तेरी महिमा हो राजा। हालेलुया, तू पराक्रमी परमेश्वर है पिता। हालेलुया। प्रभु वचन कहता, स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है प्रभु जी। हालेलुया, तू ऐसा परमेश्वर है जो हमारे साथ साथ चलता है प्रभु जी। तू ऐसा परमेश्वर है पिता जो हमारे साथ रहता है प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता। आज की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते पवित्र आत्मा। जितने भी लोग इस आराधना में जुड़ते हैं, हम चाहते पिता हर एक से आप बोलें और बातचीत करें कि प्रभु हम सब मिलकर एक मन होकर तेरी महिमा स्तुति गान अपने जीवन से हम निरंतर कर सकें। महिमा आपको देते यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो मेरे प्रिय। ये परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गीत को गाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे। हम चाहते आनंदित हृदय के साथ आप बने रहें और जुड़कर ताली बजाते उसकी इबादत, उसकी महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन ताली बजाते? प्रेज़ द लॉर्ड। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। बाकरू से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। बाकरू से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी स्तुति के बारे बताती है, निरंतर उसकी स्तुति गान, उसकी महिमा करते जाएं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसके नाम को ऊंचा हम अपने जीवन से उठाएं और कहें, हे अब्बा, हे पिता, मैं तेरा हूं और मैं तेरी स्तुति अपने जीवन से निरंतर करता रहूंगा। हालेलुया, ग्लोरीफाई योर नेम। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा।
और वो कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसका वचन कहता, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलता रहूंगा। हालेलुया। He is holding our hands. हालेलुया। वो हमारे हाथों को थाम कर हमारे साथ चलता है मेरे प्रिय। हालेलुया। आइए आज हम एक कदम उसके साथ बढ़ाएं और कहें, पिता I want to hold your hand, मैं आपके हाथों को पकड़ना चाहता हूँ। Oh Rabba Shabala Baraba, Riba Sakantaraba, yes Lord Jesus, hallelujah। प्रभु तू मेरी चट्टान है, तू मेरा दृढ़ है, मैं किससे डरूंगा। हालेलुया। Oh glory to God, thank you Jesus। क्रूस पे जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पे जीवन दिया और रक्त भी बहाया, पाप को हटाकर साफ किया, हमको बचा लिया, पाप को हटाकर साफ किया, हमको बचा लिया। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं आमीन आमीन हालेलुया। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। Glory, 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 hallelujah. Praise you, Jesus' name, Lord, hallelujah. Oh, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा उसका धन्यवाद करूंगा, हालेलुया। कि उसने हमको अपने पाक रूह से भर दिया है, अपने लहू से हमको साफ किया है, हालेलुया। ऐसा वो परमेश्वर है मेरे प्रिय, हालेलुया। Let's close our eyes, आइए अपने आंखों को बंद करें और कहे, पिता सचमुच तू ही है, तू ही है पिता, जो हमको अपने हाथों से थामे रखता है। Jesus, yes Lord, hallelujah, Jesus, come on, praise the Lord. हालेलुया, वो महान है। अभी हमने गीत गाया मेरे प्रियो कि हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। आइए हम सब मिलकर उन बातों की तारीफ करें जो उसने हमारे जीवन के लिए किया है। दाऊद कहता, मैं हर उस आशीषों के लिए उसका गुणानुवाद करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा और उसको धन्यवाद कहता रहूंगा। आइए ये आज आप और मैं भी ऐसा ही कहने पाए, चाहे कमियां में क्यों ना हो हम, चाहे घटी में क्यों ना हो हम, हालेलुया, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना
ना हो, आइए हम धन्यवाद करते उसके सामने प्रवेश करें, उसके आंगनों में प्रवेश करें, उसके फाटकों में प्रवेश करें, हालेलुया, और कहें कि पिता तू मेरा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया, कि तूने भी मुझे कभी नहीं छोड़ा, हालेलुया। हो praise the Lord, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. Oh पिता हम तेरे नजदीक आते राजा, चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय जयकार करते हुए, चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। Come on, hallelujah। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है मेरा यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, उसके नाम को कहें यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, उसके नाम को जय कहें, हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, जीसस, हालेलुया। यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Let's go. Jesus, hallelujah। उसके नाम को कहें प्रभु तेरा नाम सिर्फ तेरा ही नाम पिता। तेरे नाम में जय है, तेरे नाम में स्वतंत्रता है, तेरे नाम में आजादी है, तेरे नाम में बीमारी चंगे होते हैं, तेरे नाम में पापी उद्धार पाते हैं पिता। और इसलिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और तेरे नाम को गाते हैं और कहते हैं यीशु नाम, यस जीसस, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, come on, praise the Lord। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Yes Lord, hallelujah। Jesus, we worship you। Oh यीशु नाम, यीशुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा नाम, यीशु नाम,
के बीच में तू कहता है जा, मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। खबर के बीच में Yes, Lord, you are promising us, oh Lord. तू कहता है जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। Yes, Lord, you are my rock, oh God. बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Yes, Lord, hallelujah. तेरा वचन हमें हिवाव देता है पिता। तेरा वचन हमसे कहता है कि उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान है, बढ़ती हुई लहरों पे तू ही कदमों के निशान है पिता। तेरा वचन हमको सिखाता है, हालेलुया। Oh, glory to God. मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, लहरों से होकर चलूं तो तू भी वहां है। तेरा वचन कहता पिता, हालेलुया। हम जहां कहेंगे हो पिता, तू हमारे संग संग और साथ साथ चलता है, हालेलुया। क्या बीमारी, क्या गरीबी हमको तेरे प्रेम से दूर कर सकती है, हालेलुया। लॉर्ड, हम तुझ में बने रहना चाहते हैं, हालेलुया। तू हमें बना हुआ है, हालेलुया। Jesus, glory, glory, Jesus, Jesus. Jesus, Yeshua, Jesus, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई Yes, Lord, hallelujah. लहरों पे Lord, we declare that you are my rock, oh God. तेरे कदमों के निशान। Yes, Lord, hallelujah. Jesus, Lord. We glorify your name, O Lord. We magnify your name, O Lord God. Hallelujah. तू हमारे साथ चलता है पिता। ओ प्रभु, हम हर वक्त हर समय यही कहेंगे कि तू मेरा है और हम तेरे हैं पिता। क्योंकि तू प्रभु हमें
महामारी से बचाने वाला परमेश्वर है, हमें बीमारियों से बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तेरा वचन कहता तो अपनी बीमारियों में भी उठ जा, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर, यहोवा राफा चंगा करने वाला हूँ। हालेलुया। महिमा होने पाए पिता। We believe in you, Lord. We trust in you, oh God. Jesus, Lord. प्रभु जितने भी लोग इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को प्रभु अपने हाथों में ले प्रभु, और सभी को प्रभु अपनी उपस्थिति से मामूर करे, अपनी चंगाई से मामूर करे पिता। हालेलुया। ओ प्रभु हम चाहते जितने भी लोग इस आराधना में जुड़े हैं पिता, सबों से आप बोले और बातचीत करें प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, महिमा आपको देते यीशु। प्रभु आगे वचन को भी हम आपके हाथों में सौंपते पिता, आपके दास को भी प्रभु आप इस्तेमाल करें, जो वचन को लेकर आते हैं हर एक वचन प्रभु हमारे लिए फलवंत होने पाए यीशु के नाम से, और जड़ पकड़ने पाए हमारे जीवन में। धन्यवाद करते पिता, महिमा आपको देते यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आप सभी का स्वागत है आज के इस ऑनलाइन आराधना में। जैसे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जानते हैं कि वचन के अनुसार परमेश्वर जहाँ कहीं उसके नाम से लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे उपस्थित होते हैं, और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पे परमेश्वर अपने वचन के जरिए से, अपने शब्दों के जरिए से, अपने आत्मा के जरिए से हमारे जीवन में काम करता है, हमें बल देता है, सामर्थ देता है, हिम्मत देता है, मजबूत बनाता है, और हमें यीशु मसीह के वचनों को मानने के लिए प्रेरित करता है, बढ़ाता जाता है, ताकि हम दिन प्रतिदिन बदलते जाएं और उसके पुत्र यीशु मसीह के समान बनते जाएं, ताकि अंत में हम सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होकर के साबित कर सके। किसके सामने साबित करना है? लोगों के सामने नहीं। परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का सबूत वचन सिखाता है रोमियो की पत्री में, सृष्टि गवाही देगी। उसकी सृष्टि इंतजार कर रही है कि परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के पुत्र पुत्री प्रकट हो, और जब हम जो परमेश्वर के संतान हैं अपने जीवन में वचन को अपनाते हुए, बदलाव को स्थान देते हुए बदलते जाएंगे, रूपांतरित होते जाएंगे, सृष्टि गवाह होगी, स्वर्ग गवाह होगा, पृथ्वी गवाह होगा कि आप और मैं परमेश्वर के संतान हैं। मैं पिछले सप्ताह जो संदेश दिया था उससे जुड़ा हुआ कुछ बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि कोई भी व्यक्ति यदि सोचता है कि मैं थोड़ा कुछ अंत में करके बच जाऊँगा और परमेश्वर के राज्य का भागीदार बन जाऊँगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने ऐसे ही बचाने के लिए आपको और मुझको नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है कि हम ज्योति के संतान होकर के जिए और उस ज्योति को इस संसार में फैलाएं, जिससे कि परमेश्वर की पहचान लोगों के बीच में आ सके। कई लोग विश्वासी होने के बावजूद भी अपने आप को बचाने के बारे में सोचते हैं। वचन हमें कभी नहीं सिखाता कि हम अपने आप को बचाएं। वचन हमें सिखाता है कि हम अपने आप को बदलें, ताकि हम तो बचे ही बचे, लेकिन हमारे साथ साथ कईयों को हम परमेश्वर के राज्य के लिए जीत सके, कईयों के जीवन को परमेश्वर के वचन अनुसार बदल सके, और कईयों का जीवन अंधकार से ज्योति में हम ला सके। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदारी है, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा है, हमें सौंपा है। अब हम कितना और कैसे इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, ये हमारे ऊपर है। वचन हमें कई सारी बातों के बारे में शिक्षा देता है, हमें सिखाता है। वचन हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम कैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर जिएं, लेकिन उस जिंदगी को जीने की छूट, उस जिंदगी को जीने की आज़ादी हमें दी गई है दायरों के अंदर, परमेश्वर के वचन के बाउंड्री के अंदर रह कर के भी हम जीते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, उसके वचनों के अनुसार अपने कदमों को लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ेंगे, और जो परमेश्वर चाहता है वो हमारे जीवन में और हमारे जीवन के जरिए से होगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन के बाउंड्री, उसके दायरे के बाहर जीते हैं,
और ये उम्मीद रखते हैं कि किसी न किसी तरह से हम बच जाएंगे और हम नर्क नहीं जाएंगे, तो मैं एक एक विश्वास से कहना चाहता हूँ जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है आज, कि हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया कि हम नर्क जाने से बच जाए। हमें परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि हम हमारे बुलाने वाले के पहचान को लोगों के बीच में रख सके, परमेश्वर की ज्योति को फैला सके, नमक होकर के, पृथ्वी का नमक होकर के इस पृथ्वी में रह सके। परमेश्वर ने जो हमें बुलाया है उसका उद्देश्य है। परमेश्वर ने हमें इसलिए भी बुलाया है कि संसार के बीच में जहाँ पे पाप भरा हुआ है, हम परमेश्वर की पवित्रता का प्रमाण दे सके, परमेश्वर के अलौकिक काम का प्रमाण दे सके। हमारा जीवन परमेश्वर के काम का सबूत होने के लिए चुना गया है। उसको हम व्यर्थ न गवाए, उसको हम आसान या हल्के में न लें। परमेश्वर ने जिस गंभीरता से हमें बुलाया है उसकी ओर उतनी ही गंभीरता से, उतनी ही लगन से, उतने ही परमेश्वर से प्रेम करते हुए आगे बढ़ना आवश्यक है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारा जीवन वचन के अनुसार ढलता जाएगा और हम यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसके समान बनते जाएंगे। अंत में हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री, उसके संतान होकर के साबित कर दिए जाएंगे। सारी सृष्टि, सारा स्वर्ग, सारा जमीन, पृथ्वी उसकी गवाह होगी। आमीन। आज के अध्ययन के लिए मेरे साथ चलिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका अध्याय 22, उत्पत्ति अध्याय 22 और उसका दूसरा वचन। जब हम इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर और अब्राहम के बीच में बातचीत हो रही है। परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा और वचन कहता है दूसरे वचन में, उसने कहा, अर्थात परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। आगे हम पढ़ते हैं। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं कुछ बातों पे हमारे ध्यान को लाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि अब्राहम और सारा निसंतान थे। परमेश्वर का प्रतिज्ञा उनके ऊपर था, लेकिन उनके संतान नहीं थे। अब्राहम 100 वर्ष का, सारा 90 वर्ष की। उस उम्र में परमेश्वर ने उनको संतान दिया, प्रतिज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार संतान दिया। एक पुत्र इसहाक जो प्रतिज्ञा का पुत्र था उसको परमेश्वर ने दिया। और उस प्रतिज्ञा के पुत्र को देने के बाद जब वो बढ़ता गया, उसके घर में अब्राहम और सारा उसको देख करके खुश थे। उनका सपना था वो, उनका प्रतिज्ञा था वो, परमेश्वर के काम का प्रतीक था वो सबूत था कि परमेश्वर ने जो उनसे कहा था वो सच था। उनके बुलाहट का एक तौर से देखा जाए तो उनके बुलाहट का वो सबूत था कि परमेश्वर ने उनको बुलाया। अब्राहम से परमेश्वर ने जो कहा था उन बातों को पूरा करने के लिए इसहाक की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तेरे इकलौते पुत्र इसहाक को लेकर के मोरिया देश की ओर जा और एक पहाड़ जिसको मैं तुझे बताऊंगा वहां जा करके उस इसहाक को जो तेरा इकलौता पुत्र जिसे तू प्रेम करता है उसे होम बलि करके चढ़ा। यहाँ पे जब वचन में देखते हैं अब्राहम दुखी नहीं होता, अब्राहम निराश नहीं होता है, अब्राहम परमेश्वर से सवाल नहीं करता है, अब्राहम परमेश्वर के बातों से, उसके आदेश से बचने की कोशिश नहीं करता। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि जब कुछ वर्ष पहले सदोम और अमोरा को बर्बाद करने की बात आई थी तो यही अब्राहम परमेश्वर से विनती करता है, 50 लोग होंगे तो क्या तू नाश करेगा? 40 लोग होंगे, 30 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, क्या तू नाश करेगा? ये परमेश्वर से बात करता है, विनती करता है, परमेश्वर से मांगता है कि उस देश को, उस शहर को बख्श दे। लेकिन जहां उसके पुत्र के
होम बलि होकर के चढ़ाने की बात आती है, वो परमेश्वर से न नाराज होता है, न दुखी होता है, न रूठ जाता है और न परमेश्वर से मांगने लगता है कुछ और। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है वहां पे कि कौन सी ऐसी बात थी जिससे कारण वो सदोम और अमोरा जैसे पाप से भरे हुए जगह के लिए परमेश्वर से विनती करता है, लेकिन उसका संतान जो प्रतिज्ञा का संतान है, जो उसके सारे जिंदगी का सपना है, जो उसके वंश का एकमात्र मूल बचा हुआ है, उसके लिए वो विनती नहीं करता। इसमें एक बात है, जब इसहाक के बारे में हम देखते हैं, वचन सिखाता है उसके 12वें अध्याय में, 22वें अध्याय के 12वें वचन में जब हम जाते हैं, परमेश्वर का जो योजना था वो इसहाक को बलि चढ़ाने का नहीं, परमेश्वर का जो योजना था वो अब्राहम के मन को जांचने का था। उसके 11वें वचन से लेकर यदि पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है, जब अब्राहम हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। और दूत ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अब्राहम परमेश्वर की बुलाहट को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, अपने सब कुछ, अपने संपत्ति को छोड़ करके परमेश्वर की बुलाहट को सुना हुआ और उसके पीछे निकला हुआ व्यक्ति, जो अपने परिवार को छोड़ करके निकल गया। यहाँ पे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के अनुसार उसको एक संतान दिया, एक पुत्र दिया, उसका पूरा भविष्य, उसका पूरा वंश उस पर निर्भर था। और परमेश्वर ने उससे कहा कि इस पुत्र को होम बलि होकर के बलिदान करके चढ़ा दे। और परमेश्वर ने सही वक्त पर अपने दूत के जरिए से अब्राहम से बात किया कि उस बच्चे को, उस लड़के को कुछ मत कर। क्यों? क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। मैं चाहता हूं कि आज हम इस बात पर ध्यान दें, इस विषय पर सोचें, अपने आप से पूछें, अपने आप को जांच कर देखें। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो हमको मिलती है उसको हम आशीष मानते हैं। जब प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा होता है, हम उसे परमेश्वर का महान काम कहते हैं, उसकी गवाही देते हैं। लेकिन यदि उसी आशीष को परमेश्वर वापस मांग ले तो क्या हम उसको भी आशीष मानेंगे, या हम अपने आप को कोसेंगे, या हम परमेश्वर की बातों को मानने से इनकार करेंगे, या हम परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करना शुरू करेंगे, या हम परमेश्वर के बारे में बुरा भला कहेंगे कि परमेश्वर को यदि लेना ही था तो दिया क्यों। यहां पे लिखा हुआ है, ये वही अब्राहम है जो 25 साल निसंतान होकर के परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सुन करके उसकी बुलाहट के अनुसार चलता रहा। ये वही अब्राहम है जिसने अपने पुत्र इश्माएल को परमेश्वर के कहे अनुसार अपने घर से विदा कर दिया, ताकि इस्राएल को जो उत्पन्न करने वाला हो वो इसहाक प्रतिज्ञा का पुत्र घर पर बढ़ सके, पल सके। वो प्रतिज्ञा का पुत्र घर के अंदर अब्राहम का सही वारिस होकर के, सही वंश होकर के बढ़ सके। आशीष उसके जरिए से आने का था। और परमेश्वर की बातों को सुन करके अब्राहम इश्माएल को भी अपने घर से भेज दिया। उसे बहुत दुख हुआ और इसी इसहाक को परमेश्वर ने कहा कि वो बलि करके चढ़ा दे। यदि हम अपने जीवन को देखें तो कई बार हम परमेश्वर से
कई बातों की विनती करते हैं, जब उसे पा लेते हैं तो हम उसे अपना लेते हैं। ये नहीं समझते हैं कि वो जो देने वाला है वो उस दान से बढ़ करके है। जिस आशीष को हमने प्राप्त किया है वो आशीष बड़ा नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका नौकरी हो, चाहे वो आपकी कलीसिया हो, चाहे वो आपका संपत्ति हो, आपकी संतान हो, कुछ भी हो सकता है। जिस चीज को आपने परमेश्वर से पाया है वो कभी भी परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर जब हम देखते हैं अब्राहम परमेश्वर के वचनों को मानते हुए जब इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, वो वचन सिखाता है कि उसने अपने हाथ में छुरी ले लिया ताकि वो अपने पुत्र को बलिदान करे। और परमेश्वर के दूत ने उसे पुकार कर कहा, अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आज मैं चाहता हूं कि हम इस विषय पर सोचें कि हम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या होता है? कई लोग कहेंगे परमेश्वर का भय मानने का मतलब परमेश्वर से डरना होता है। कई लोग कहते हैं परमेश्वर का भय मानने का मतलब परमेश्वर की इज्जत करना होता है। कई लोग कहते हैं परमेश्वर का भय मानने का मतलब परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। हाँ, ये सब उसके भाग है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या हम परमेश्वर का भय इतना मानते हैं कि जो उसने दिया, जो हमारे लिए अति प्यारा है, क्या हम उसको भी छोड़ करके परमेश्वर की बातों को मानने को तैयार हो जाएंगे? अब्राहम के बारे में वचन कहता है कि विश्वासियों का पिता है। विश्वासियों का पिता इसलिए नहीं कि वो सबसे पहला व्यक्ति था जो परमेश्वर की बातों को मान करके अपने घर द्वार छोड़ करके निकल गया। विश्वासियों का पिता इसीलिए क्योंकि उसके विश्वास की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती थी। वो जिस प्रकार से परमेश्वर की बातों को मान करके, ग्रहण करके उसके आदेश का पालन करने को तैयार था, वचन सिखाता है परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने जान लिया कि वो परमेश्वर का भय मानता है। उसके बाद जब हम आगे जाएं, उसके 15वें वचन से हम आगे पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तट के रेत कणों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सब जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। कई बार हम अब्राहम से परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा थी, जिसमें वचन सिखाता है हमें कि परमेश्वर ने कहा कि तू पृथ्वी के सारी जातियों का के आशीष का मूल होगा, उस वचन को लेकर के हम अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, उन वचनों को लेकर के हम उस पे सीखते हैं, सिखाते हैं, मनन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कहा, तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां, 18वें वचन लिखा हुआ, पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। वो प्रतिज्ञा यदि पूरा होना था जिससे कि पृथ्वी के सारे जातियां अब्राहम के द्वारा आशीष पाएंगी, तो अब्राहम को परमेश्वर की बातों का मानना अनिवार्य था। अब्राहम यदि परमेश्वर की बातों को नहीं मानता तो वो प्रतिज्ञा उसके जीवन के ऊपर लागू नहीं होता। इस बात को ध्यान दीजिए,
हम में से कई लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पे प्राप्त किए हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमने प्राप्त किया है। मैं किसी भविष्यद्वक्ता के बारे में नहीं कह रहा हूँ जो आपके सर पर हाथ रखकर आपके बारे में कुछ बोला होगा, नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम में से कई लोग परमेश्वर की आवाज को अपने भीतर में महसूस किए, अनुभव किए हैं, सुने हैं, पहचाने हैं, और हमने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में जाना है व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन हम उसके इंतजार में लगे हुए रहते हैं कि वो कब पूरा होगा, बिना इस बात का ख्याल किए कि उसके पूरा होने के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की बातों को माने। परमेश्वर का हर एक प्रतिज्ञा शर्त के साथ आता है, कोई भी प्रतिज्ञा बिना शर्त का नहीं है। नए नियम में अनुग्रह अपरंपार हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, असीमित अनुग्रह रखा है, लेकिन वो भी शर्त के साथ है कि जो यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे उनके लिए परमेश्वर ने असीमित अनुग्रह रखा है। पुराने में हम जब जाकर देखते हैं, यहाँ पे जो उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में देख रहे हैं, हमको इस बात को समझना है कि परमेश्वर पहला हमारे परीक्षा लेता है, हमारे जीवन में इस बात को देखना चाहता है। परीक्षा लेने का मतलब सबूत चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रति गंभीर है, जो उसने दिया है कि हम उसको वापस उसके लिए समर्पित करने को तैयार होंगे। यदि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित है तो हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो भी उसके लिए हम समर्पित करने को तैयार होंगे। आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है कि परमेश्वर आपके जीवन से कैसा समर्पण चाहता है। आपको अपने आप में समझने की जरूरत है कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। हो सकता है आपको परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया हो सकता है आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है। वस्तुओं से इस बात को समझना बंद करना जरूरी है, क्योंकि हम वस्तुओं को लेकर के यदि समझना शुरू करें कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है और मैं क्या उसको दूं, तो मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होता है। वचन बार बार सिखाता है कि परमेश्वर आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। यह अब्राहम के बारे में देखिए, परमेश्वर कहता है कि मैंने जान लिया है कि तू मेरा भय मानने वाला है। क्यों? क्योंकि तूने मेरे बातों को माना है। हम आगे बढ़ करके देखें, इज़राइल के इतिहास को जब हम पढ़ेंगे तो शाऊल राजा जब परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है, सामुएल जो भविष्यवक्ता है वो उसको झिड़कता है, डांटता है, और वो कहता है उससे, क्या परमेश्वर बलि से प्रसन्न होता है? नहीं, परमेश्वर आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बातों को माने। हम कितना देते हैं ये परमेश्वर नहीं देखता, परमेश्वर ये देखता है कि हम कितना उसको मानते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर को मानता है वो अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए देता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को मानता नहीं है और परमेश्वर की बातों को मानता नहीं है, जो अपनी इच्छा को, अपने स्वार्थ को, अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर से ज्यादा प्राथमिकता देता है, वो कुछ भी परमेश्वर को दे, परमेश्वर को उन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, उस पैसे की आवश्यकता नहीं है, उस समय की आवश्यकता नहीं है, उस चीज की आवश्यकता नहीं है, उस व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं हो। हम क्या परमेश्वर को दे रहे हैं ये परमेश्वर नहीं देखता। हम अपने आप को उसके लिए यदि समर्पित करने को तैयार है, तब जो हम वस्तु देते हैं वो परमेश्वर के सामने ग्रहणीय योग्य होता है। यही चीज हम उत्पत्ति की शुरुआती अध्याय में देखते हैं। दो भाई थे, कैन और हाबिल, आदम और हवा के संतान। कैन ने जो दिया वो अपने हिसाब से दिया और परमेश्वर ने उसका तिरस्कार कर दिया। हाबिल ने जो दिया वो परमेश्वर के हिसाब से दिया और परमेश्वर ने उसको स्वीकारा। और परमेश्वर ने कैन से कहा, यदि तूने सही किया होता तो क्या तेरा भी ग्रहण नहीं किया जाता? हमको इस बात को समझने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के विधियों से, उसके वचन के आदेश, उसके वचन के निर्देशों से बच नहीं सकते। हम अपनी मनमानी यदि करें और सोचें कि आखिरी में 2 काम हम सही कर देंगे और सब कुछ सही हो जाएगा क्योंकि हम अनुग्रह के पात्र हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अनुग्रह ऐसे जीने के लिए नहीं दिया गया है। अनुग्रह इसलिए दिया गया है ताकि हम अपने कमजोरियों के बावजूद भी कमजोर न रहें, परंतु कमजोरियों के बावजूद भी मजबूत होकर के आगे बढ़ सके, मजबूत होकर के परमेश्वर की इरादों को पूरा कर सके, उसकी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा कर सके। परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, परमेश्वर हमारे भीतरी बातों को देखता है।
वो चाहता है कि हम अपने कामों के द्वारा अपने समर्पण को प्रकट करें। सिर्फ काम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर कामों को नहीं चाहता, कामों के द्वारा वो समर्पण को देखना चाहता है। बगैर समर्पण जो काम करता है वो सिर्फ कर्म है, वो कर्म परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। मैं आज हमें से एक व्यक्ति के सामने इस चुनौती को रखना चाहता हूं। परमेश्वर जब उसने हमें बुलाया तो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने उद्देश्य रखा, हमारे जीवन के ऊपर उसका प्रतिज्ञा है। यीशु मसीह में असीमित आशीषों को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, लेकिन उनमें से एक एक प्रतिज्ञा, एक एक आशीष, एक एक बात जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर रखा है, उसका हमारे जीवन के ऊपर लागू होना या न होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना परमेश्वर की बातों को मानते हैं, कितना उसके प्रति समर्पित है। यदि हम समर्पित होंगे अब्राहम की तरह, आशीष को यदि हम आशीष देने वाले से बढ़कर कीमत नहीं देंगे, या ऐसा कहूं जो आशीष देने वाला है उसको आशीष वापस सौंपने को तैयार रहेंगे, इस बात को जानते हुए कि जो एक बार दिया वो दोबारा दे सकता है, जो एक बार मुझे दिया है वो मुझे दोबारा खड़ा कर सकता है, जो एक बार मुझे गड्ढे से निकाला वो दोबारा मुझे उस गड्ढे से निकाल सकता है, जो एक बार मुझे स्थिर किया वो दोबारा मुझे स्थिर कर सकता है, यदि मैं अपना सब कुछ उसके लिए दे दूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करें, कीमत चुकाना होगा, लेकिन वो कीमत कभी भी व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने यदि हमको बुलाया, हमको खड़ा किया, हमें स्थिर किया, हमको आशीषों से भर दिया, और हम उन चीजों को, उन वस्तुओं को, उस समय को, उस जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दे, तो कभी भी वो घाटा नहीं होगा। परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, दोबारा खड़ा करेगा, पहले से बढ़कर खड़ा करेगा, और उस प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा करता जाएगा जिसको हमने प्राप्त किया था, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होने के लिए हमारी ईमानदारी की परीक्षा परमेश्वर लेता है। कई लोग पूछते हैं क्या परमेश्वर मेरी परीक्षा लेगा? वचन सिखाता है परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी ऐसी परीक्षा नहीं लेता जैसे शैतान लेता है, लेकिन परमेश्वर आपकी ईमानदारी, आपकी वफादारी, आपके हृदय की स्थिति को देखने के लिए आपकी परीक्षा लेता है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपने आशीषों को उड़ेल सके, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में सुधार ला सके, ताकि जहां आप कमजोर है वहां पर परमेश्वर आपको मजबूत कर सके। यदि आप और मैं अपने जीवन को जांच करके परमेश्वर के सामने समर्पित होने को तैयार होंगे, परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करता जाएगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते जाएंगे, उसके आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करेंगे, उसके आशीषों को दूसरों के बीच में हम बांटने को तैयार होंगे। जो हमें दिया गया है वो कईयों के लिए आशीष का कारण होगा, लेकिन हमारा समर्पण, उसकी बातों को मानने की तैयारी हमारे जीवन में होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को जांचें और परमेश्वर के वचन के साथ रखें अपने आप को, अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने आशीषों को वापस देने को तैयार हूं? क्या परमेश्वर मुझे भी देख करके ये कहेगा कि अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है? क्या परमेश्वर मुझे भी देखकर कहेगा कि मैं जानता हूं कि तूने अपने सबसे प्रिय चीज को भी मुझसे नहीं रख छोड़ा, सब कुछ तूने मुझे देने को तैयार हो गया, इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरी प्रतिज्ञाएं तेरे ऊपर अपरंपार रहेगी, मेरी आशीष तेरे ऊपर अपरंपार रहेगी, मेरी प्रतिज्ञाएं तेरे जीवन पर निरंतर लागू होते रहेंगे। संसार को आश्चर्य होगा कि तू कैसे खड़ा है, क्योंकि मैं तुझे खड़ा करने वाला हूँगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमें खड़े रखेंगी, स्थिर रखेंगी, लेकिन तब जब हम समर्पण के साथ परमेश्वर के साथ चलना चाहेंगे, उसके वचनों को मानते हुए, उसके आदेश, उसके निर्देशों का पालन करते हुए, अपने जीवन में सबसे उत्तम स्थान उसको देते हुए आगे बढ़ सकेंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जानने में दिया है। मैं आपसे मांगता हूँ पिता, जितने आज वचन से इस संदेश को सुने हैं, हमें से एक एक व्यक्ति अपने आप को जांचने वाला हो, हमारा चाल चलन आपके सामने सही होने पाए पिता। हम अपने जीवन को जांचने वाले हो,
ताकि हमारा जीवन कभी भी आपसे अलग न रहे। हम इस भ्रम में न रहे पिता कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, परंतु पिता अपने आप को जांचने वाले हो, अपने समर्पण को परखने वाले हो, ताकि हम अपने आप को देख सके कि कितना हम आपसे प्रेम करते हैं, कितना हम आपकी बातों को मानने को तैयार हैं। हमारे अंदर एक नम्र हृदय, एक दीन मन को आप देंगे पिता, ताकि हम हर जगह आपके सामने झुके रहे, अहंकार से भरे हुए नहीं, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा करते हुए परमेश्वर पे घमंड करने वाले हो सके। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए पिता हम उस लायक बन सके, पूरे समर्पण के साथ चलने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हमें बचा कर रखते हैं पिता। संसार के हर परिस्थितियों से आप हमें ले चलते हैं, इस अंधकार के दौर से भी आप हमें ले चल रहे हैं पिता। आप हमें कभी छोड़ते नहीं, धन्यवाद देते हैं। इस दौर से हम गुजर रहे हैं पिता, हमारी नजरें आपसे हटे नहीं। मैं आपसे मांगता हूँ कि में से एक व्यक्ति का ध्यान, में से एक व्यक्ति का नजर आपकी ओर लगा रहेगा कि हम उस अनंत जीवन में आपके साथ हमेशा हमेशा रह सके। आपके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपने हमें पृथ्वी पर रखा है, हम उसमें से एक एक उद्देश्य को आपके इच्छा के मुताबिक पूरा करने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।